बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आपको देखें। सोना चांदी की कीमतों में तारीखी इजाफा। सोने और चांदी की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलमी मार्केट में सोना $212 महंगा, $5,505 फी औंस की नई बुलंद सतह पर कायम। पाकिस्तान में एक तोला सोना एक दिन में 21,200 रुपये महंगा, फी तोला सोना 5,72,862 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा। एक तोला चांदी पहली बार 12,175 रुपये की सतह पर पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा। अशरफ खान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सोना चांदी की कीमतों में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड कर दिया गया। आलमी मार्केट में सोना $212 महंगा, $5,505 फी औंस की नई बुलंद सतह पर कायम। पाकिस्तान में एक तोला सोना एक दिन में 21,200 रुपये महंगा, फी तोला सोना 5,72,862 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ब्यूरो चीफ अशरफ खान से राब्ता बहाल हुआ है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अशरफ खान, बताइएगा। आदमी मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें अमरीका और ईरान के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है उसके ऊपर सरमाकार जो है सोने में महफूज सरमाकारी कर रहे हैं, जिसके ऊपर तारीख में पहली बार एक दिन में जो है सोने में $212 फी औंस का बड़ा रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिससे सोना जो है $5,505 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिसे मुकामी सराफा बाजार में एक दिन में पहली बार देखा जाए 21,200 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और मुल्की तारीख में पहली बार 24 कैरेट का जो सोना है वो एक तोला वो 5,72,862 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। इसके साथ ही 10 ग्राम सोना भी जो है 18,175 रुपए का पहली बार एक दिन में बड़ा इजाफा देखा गया है, जो कि बढ़कर 4,91,136 रुपए पर पहुंच गया है। इसके साथ ही देखा जाए एक तोला चांदी की कीमत जो है 264 रुपए के इजाफे के बाद मुल्की तारीख में पहली बार 12,000 से भी तजावज कर गई है और एक तोला चांदी की कीमत इस वक्त जो है 12,175 रुपए की बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड की है। और यहाँ जो सराफा डीलर्स का कहना है कि इस वक्त सोने में कारोबार तो नहीं हो रहा है, लेकिन चांदी की डिमांड बढ़ गई और इस वक्त चांदी की जो है मुसलसल खरीदारी हो रही है। अच्छा अशरफ, बहुत सारे लोगों ने जो है वो सोने की बढ़ती कीमतों को देखते हुए चांदी की तरफ रुझान किया, लेकिन चांदी की कीमतें भी बदस्तूर बढ़ रही हैं और साथ ही साथ चांदी के जेवरात पर सोने का पानी भी चढ़ाकर उसको ज़ेर इस्तेमाल लाया जा रहा है। इस बात में कितनी हकीकत है और ये कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है? यहाँ पे देखा जाए इस वक्त चूंकि जैसे दिसंबर का माह होता है और जनवरी का माह होता है, तो इसमें 2 महीने में जो शादियों की जो इवेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्योंकि सोना अगर देखा जाए तकरीबन 6 लाख रुपए के करीब पहुंच गए, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं चांदी की तरफ माइल हुए हैं। लेकिन चांदी भी देखा जाए एक साल में चांदी भी जो 4,000 से बढ़कर 12,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अगर हम सोने से इसका कंपेयर करें तो चांदी अभी भी सस्ती है, तो लोग चांदी खरीद कर उसमें सोने का पानी चढ़वा रहे हैं और साथ ही ये कर रहे हैं कि जिनकी पहुंच से दूर हो गई है तो वो पुराने जो सोने के जेवरात हैं उसको नए सेट में तब्दील कराकर अपनी डिमांड को पूरी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त देखा जाए मार्केट में सोने की खरीदारी नहीं हो रही है। आदमी जो सेंट्रल बैंक हैं वो इस वक्त अपनी सेफ हेवन के तौर पर सोने की जो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी की बात की जाए तो वो सोना इस वक्त खरीद ही नहीं सकता है कि तकरीबन 6 लाख रुपए के करीब जो इसकी कीमत पहुंच गई है, जिस वजह से सोने में तेजी से कारोबार अब नहीं देखा जा रहा है। चांदी में तेजी से कारोबार हो रहा है, जिसकी वजह बनी कि 4,000 रुपए की जो चांदी की कीमत थी और 12,000 रुपए एक साल में पहुंच गई है। बहुत तेजी से ये रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो आदमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही पाकिस्तान में डिमांड बढ़ गई है और डिमांड चांदी पे ज्यादा मुंतकिल हुई है, जिसकी वजह से खरीदारी बढ़ गई। अच्छा अशरफ, आने वाले वक्तों में मज़ीद क्या कीमतें बढ़ती ही रहेंगी या कुछ नीचे आने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है? अगर आज आलमी मार्केट की बात की जाए, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है उसके ऊपर आज जो है कारोबार के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में सोना जो है $5,600 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पे देखा गया था, लेकिन कुछ मामूली रिकवरी हुई है जो कि तकरीबन $95 ही आज गिरा है कारोबार के दौरान लंदन मार्केट में, जो कि 5,600 से कम होकर $5,505 फी औंस पर आ गया है। वैसे देखा जाए तो तकरीबन मार्केट जरा कह रहे थे कि 28 से 30,000 रुपए तोला इजाफा होता अगर जैसे कि मार्केट अगर 5,600 रुपए होती, लेकिन मार्केट में रिकवरी हुई है जिसके ऊपर जो है सोने की कीमतों में आज एक तोला जो 21,200 रुपए का इजाफा हुआ है। लेकिन आलमी सूरत यही है कि इस वक्त सोने में बहुत तेजी से खरीदारी हो रही है
और सेंट्रल बैंक भी खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से सोने की जो डिमांड से ज्यादा जो कीमतें बढ़ रही हैं। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। एक ही दिन में 100 रेट इंडेक्स में 5,773 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,82,606 की सतह तक गिर गया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। काविश, आगाह कीजिएगा। स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में अब तक 5,500 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी देखी गई है, जिसके बाद 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज कारोबार का रास्ता मजबूत हुआ था, लेकिन चूंकि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस का भी अगर जायजा लेते हैं तो उसमें भी हमने देखा कि मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार रहा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि ये हफ्ता रोल ओवर वीक है, और जब भी रोल ओवर वीक होता है तो मार्केट में जो सरमायाकार है वो अपने प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और मुनाफे को समेटने पर तरजीह देते हैं। यही वजह है कि मार्केट में करेक्शन का अमल भी देखा जाता है। और अभी जैसा कि देख रहे हैं, मार्केट में आज भी 5,500 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी हुई और ये उतार चढ़ाव रहेगा। और इस हवाले से देखा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जाने से भी शरह सूद को जो बरकरार रखने का फैसला था, उस पर भी मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्ट किया था। और इसके अलावा जो दीगर अहम फैक्टर हैं, ये तमाम तर वजूहत की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार हमें थोड़ा सा मुतहरिक के बजाय मोहतात नजर आते हैं। जी ठीक है, सरमायाकार मोहतात नजर आते हैं। काविश मेमन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात पूरे न होने पर एक बार फिर मुल्क की हड़ताल की धमकी दे दी है। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है कि पंजाब में ड्राइवर्स को अभी तक मसाइल का सामना है और HGV लाइसेंस जारी नहीं हो रहे। हुकूमत ने मुतालबात फौरी तस्लीम ना किए तो कारोबार बंद कर दिया जाएगा। मजीद इस हवाले से जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वुज़रा से मुलाकात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का वफ्द दोबारा कराची पहुंच चुका है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बेशतर मसाइल थे, जिसमें से अब ज़्यादातर मुतालबात हुकूमत ने मान लिए थे, लेकिन कई ऐसे मुतालबात थे जहां पर डेडलॉक बरकरार था। और मुतालबात क्या थे और जो पंजाब का विजिट था उसमें क्या चीज़ें तय हुई हैं, मेरे साथ मलिक शहजाद अमान मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। पंजाब में जब मीटिंग की तो चार्टर ऑफ डिमांड जो था पंजाब के हवाले से, पंजाब गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी, उस हवाले से कहीं किसी न किसी जगह पर हम मुतमईन हैं। जो पंजाब में हमारी गाड़ियों पर FIR हो रही थी, 1965 आर्डिनेंस में जो तरमीम हुई, उस पर जो है कोई स्ट्राइक के बाद कोई FIR नहीं हुई। लेकिन RT सेक्रेटरी हो गए, फूड डिपार्टमेंट के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर जो जनूबी पंजाब के अंदर जो चलती गाड़ियों से माल निकल रहा था, उनकी वारदातें जो अभी भी पंजाब में हो रही हैं। तो IG सिंध से जब हम मिले तो उसके बाद जनूबी पंजाब के एडिशनल IG कमरान खान और उनके तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के DPOs थे, उनके साथ हमने ये मीटिंग की कि ये चार्टर ऑफ डिमांड में जो था हमारा पंजाब गवर्नमेंट से, उसमें सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उनकी हिदायत पर जो उनका डेलीगेशन यहाँ कराची आया था, तो उन्होंने हमसे ये यकीन दहानी करवाई थी कि ये जितने भी आपके इश्यूज हैं पंजाब गवर्नमेंट से, वो सारे के सारे हम हल करेंगे। अगर आपने हमारे साथ धोखा किया, अगर आपने जो हमारे साथ कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को ना पूरा किया, तो फिर हम जो है स्ट्राइक की तरफ जाने का हक रखते हैं। और देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो हैं वो इस बात के ऊपर, हम सब यूनाइटेड गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस, TGA समेत जितने भी हमारे अलायंस के साथ इत्तेहादी हैं, कल भी इस हवाले से हमारा इजलास हुआ तमाम हमारी मुज़ाकराती कमेटी का। हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कहीं किसी जगह पर भी अगर हमने ये समझा कि पंजाब गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट के हवाले से जो हमारे इश्यूज थे, अगर कहीं किसी जगह पर भी इन तीनों हुकूमतों ने हमारे साथ कमिटमेंट पूरी ना की, तो हम 1 महीने के बाद जो है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पूरी कमेटी की मशावरत के बाद जो है हमला अमल का ऐलान करेंगे। देखें, मेरे साथ मौजूद थे, वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि वफाकी वुज़रा से मुलाकातें हुई हैं और जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। बाज़ ऐसे नुकात हैं जिस पर अभी भी ट्रांसपोर्टर्स के ताउन का ये कहना है कि अगर वो मुतालबात नहीं माने जाते तो गुड्स ट्रांसपोर्टर एक बार फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। जी। करप्शन में मुलविस पुलिस अहलकारों की शामत। नई कराची पुलिस चीफ ने मुलविस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। पुलिस चीफ ने 5 ASIs को मुअत्तल कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। मज़ीद जानते नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो करप्शन में मुलविस पुलिस एहलकार और अफसरान है उनकी शामत आ गई है, क्योंकि नए पुलिस चीफ के आने के बाद से जो है बहुत सख्ती की जा रही है और बहुत चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि जो लोग जो पुलिस अफसरान या एहलकार
मुख्तलिफ थानों में तैनात हैं और किसी भी करप्शन के केस में मुलविस नज़र आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त कार्रवाई की गई है पुलिस चीफ की जानिब से और 5 ASIs को जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिसकी कॉपी जो है वो CG21 ने हासिल की है। ये 5 ASIs हैं जिनमें से 3 जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तैनात थे जबकि 2 जो हैं वो साउथ जोन में तैनात थे पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में। इन पर मुबैयन तौर पर करप्शन और जनाबिश अनासिर से ताल्लुकात के अलावा जो है दीगर इल्ज़ामात इन पर थे जिस पर इंक्वायरी शुरू हुई है और इंक्वायरी शुरू होते ही जो है इनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। इनमें जो है साउथ के जो हैं मोहम्मद मुइज़ुद्दीन ASI हैं, दूसरे ज़ैनुल वसीम ASI हैं जो कि सेंट्रल के हैं। इसके अलावा शेख सैफ ये हैं जो कि सेंट्रल के हैं। साथ साथ में साउथ जोन के जो 2 ASIs हैं उनमें सैयद मोहम्मद फ़ातिर और इरफान उल्ला शामिल हैं। मजमूई तौर पर 5 ASI हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड करने के बाद इनको सज़ा के तौर पर जो है कराची पुलिस ऑफिस जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिसके बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे और रोज़ सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटी यहाँ पर पूरी करके जाएंगे जब तक इनके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती। और जब इनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो मुकम्मल हो जाएगी और अगर ये उन मामलात में जो इन पर इल्ज़ामात लगे मुलविस पाए गए तो इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी और अगर ये उसमें क्लियर निकले तो इनको इन तमाम इल्ज़ामात से बरी करते हुए दोबारा वहीं पोस्ट कर दिया जाएगा जहाँ ये पहले से तैनात थे। जी। शाह फैसल कॉलोनी साइड पुल पर स्कूल वैन में आग लग गई। 6 से 7 बच्चे आग से मुतासिर, अस्पताल में ज़ेरे इलाज। स्कूल वैन में आग लगने से बच्चों के बैग जल गए। वैन में मौजूद बच्चों को फौरी हिफाजती इक़दाम से निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौका पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा बताइएगा। बिल्कुल, अक्सर देखें शाह फैसल का इलाका है ये, शाह फैसल कॉलोनी साइड पुल पर जो है वो चलती गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी थी। आग जो है वो स्कूल वैन में लगी है। पहले जो है वो फौरी तौर पर ये सुजुकी गाड़ी थी जिसमें जो है वो स्कूल वैन बनाई हुई थी और ये कराची का एक मारूफ स्कूल है, उसकी जो है वो स्कूल वैन थी जिसमें बच्चे मौजूद थे जिस पर की आग लगी है। फौरी तौर पर इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो बच्चों को निकाला है। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो मौके पर पहुंच गई थी और उसने जो है वो आग पर काबू पाया है। लेकिन स्कूल वैन में जो बच्चों के बैग वगैरह मौजूद थे वो जल गए हैं। एक गाड़ी की मदद से आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। लेकिन अस्पताल जो है वो बच्चों को अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू किया और करीब जो है वो एक स्कूल वाक़ है वहाँ पर उनको मुंतकिल कर दिया है। अहले इलाका से कुछ हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि तकरीबन 6 से 7 बच्चे हैं जो कि आग से मुतासिर हुए हैं, लेकिन वो मामूली से जो है वो उनको चोटें वगैरह आई हैं। उनको अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है और उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ठीक है उसामा, ये बताइएगा बच्चों की हालत अब कैसी है, खतरे से बाहर बताई जा रही है? बिल्कुल, अक्सर देखिए मामूली से जो है वो इनको फौरी तौर पर निकाल लिया गया था, इसलिए मामूली से जो है वो इनको चोटें वोटें आई हैं। जो बर्न के निशानात होते हैं वो मामूली हैं। कुछ तस्वीरें भी जैसे हमारे हासिल हुई हैं तो उसके मुताबिक अस्पताल में इनको जो है वो मारूफ अस्पताल है उसमें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और बच्चों की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। बर वक्त जो है वो इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला है, वरना खुदा न खास्ता जो है वो बच्चे को नुकसान भी हो सकता था इसमें। अच्छा उसामा, वैन ड्राइवर के क्या बयान सामने आया है? उसे हिरासत में लिया गया है? आग लगने की क्या वजूहत बताई जा रही है उसकी जानिब से? देखिए इलाका मकीनों से अब हमारी बात की, उनका कहना है कि वैन ड्राइवर वहाँ पर उनको नजर नहीं आया। जैसे ये आग लगी है वैन ड्राइवर में आगे पीछे हो गया और अचानक जो है वो अब आग की वजूहत का भी अभी तक तयन नहीं हो सका है। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और तयन किया जा रहा है, लेकिन इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, वैन ड्राइवर जो है वो वहाँ से चला गया है या आगे पीछे कहीं हुआ है। फौरी तौर पर अब पुलिस भी जो है वो उसके ऊपर पहुंची और तहकीकात की जा रही है। अगर वैन ड्राइवर मिलता है तो उससे भी फिर जो है वो तहकीकात की जाएंगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर वैन ड्राइवर जो है वो वहाँ से फरार हो गया और अचानक जो है वो ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया जिसमें सुजुकी जो वैन थी वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो चुकी है। लेकिन अलबत्ता खुशकिस्मती की बात है कि बच्चों को निकाल लिया, उनको मामूली चोटें आई हैं और इस वक्त तिब्बी इमदाद उनको फराहम की जा रही है और कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है। बच्चों की तमाम जो है वो इस वक्त बच्चे सेफ हैं। तमाम बच्चे इस वक्त सेफ बताए जा रहे हैं। उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। शाह फैसल कॉलोनी साइड पुल पर स्कूल वैन में आग लग गई। 6 से 7 बच्चे आग से मुतासिर हुए, अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। स्कूल वैन में आग लगने से बच्चों के बैग जल गए। वैन में मौजूद बच्चों को फौरी हिफाजती इकदाम से निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौका पर पहुंच गई, आग पर काबू भी पा लिया गया है। इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज में मुबैना जालसाजी का केस, साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार। तफ्तीशी अफसर और गवाहों को नोटिस जारी, आइंदा समाअत पर तलब।
केस पर मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद बताइएगा। में मुबज्जना रद्दो-बदल और जालसाजी का केस है। सूबाई एंटी करप्शन अदालत ने साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्जिमान ने अदालत के रूबरू सख्त जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत ने तफ्तीश। जी जवाद, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ठीक है, आपको बता रहे हैं इस वक्त अदालत ने मुकदमे की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। मुकदमा 2 फरवरी 2023 को वज़ीर आला की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर दर्ज किया है। मुल्जिमान ने 2022 और 2023 के प्री मेडिकल इम्तिहानी नताइज में रद्द-बदल किया है। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके फ़ंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया